जैसे कि आपको चैप्टर नंबर 8 का एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट समझाया गया था लास्ट वीडियो में, आज एग्जाम्पल नंबर 2 पे बात करते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है क्या, इफ एंगल बी एंड एंगल क्यू आर एक्यूट एंगल सच दैट साइन बी इज इक्वल टू साइन क्यू। कहने का मतलब ये है कि इसमें ये दिया गया है कि दो एंगल्स हैं, एंगल बी और एंगल क्यू, जो कि एक्यूट एंगल्स हैं, और ये भी दिया गया है कि उसमें भी साइन बी इज इक्वल टू है साइन क्यू के। देन प्रूव दैट, तब हमको प्रूव करना है कि जो एंगल बी है वो एंगल क्यू के इक्वल है। तो ऐसे जितने भी आपको क्वेश्चन आए, आप ऐसे क्वेश्चनों को स्टार्ट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप दो ट्रायंगल लेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, और उनमें एंगल बी को एक ट्रायंगल में एक्यूट एंगल मानेंगे और एंगल क्यू को दूसरे ट्रायंगल में। जो भी एंगल दे रखे हैं उनको एक्यूट एंगल मानेंगे अलग अलग ट्रायंगल में। तो यहां पर मैं दो ट्रायंगल लेता हूं, एंगल ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल लेता हूं, ए बी सी और पी क्यू आर। क्योंकि जो बात हो रही है क्वेश्चन में वो बात एंगल बी और एंगल क्यू के लिए हो रही है, तो एंगल बी ये है और एंगल क्यू ये है, और ये दोनों ही एक्यूट एंगल हैं। अब इसके साथ साथ जो हम देख रहे हैं कि क्योंकि हमने राइट एंगल ट्रायंगल लिए हैं, तो राइट एंगल ट्रायंगल जो पहला वाला ट्रायंगल है वो सी पर है, और जो दूसरा वाला ट्रायंगल है वो आर पर है। तो इनके सामने वाली जो साइड होंगी वो हाइपोटेनियस होंगी। और यदि हम एंगल बी के लिए बात कर रहे हैं क्वेश्चन में, तो उसके सामने वाली साइड जो होगी वो परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड बेस होगी। ऐसे ही यहां पर इसके सामने वाली साइड भी परपेंडिकुलर होगी और इसके साथ वाली साइड बेस होगी। अब यहां से हम करेंगे क्या कि सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि हमने जो लिया है, जो हमने ट्रायंगल्स माने हैं वो कैसे कैसे लिए हैं। तो हम सॉल्व करेंगे। लेट अस two triangles ACB and triangle PRQ. Right angle at angle C and angle R। कहने का मतलब ये है, हमने दो ट्रायंगल लिए हैं। जो ट्रायंगल ABC है वो C पर राइट एंगल है, और जो दूसरा ट्रायंगल है PQR है वो R पर राइट एंगल है। तो अब हम इसके बाद करते क्या है, जो हमें दिया है उस पर काम करते हैं। तो जो हमें गिवन है वो गिवन है कि साइन B जो है वो बराबर है साइन Q के, और हमको पता है कि साइन बी की वैल्यू यदि हम पहले वाले ट्रायंगल से देखें तो क्या होगी, तो साइन बी इक्वल टू, होता क्या है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल, ये होता है। तो इसमें क्लॉकवाइज चलते हैं। क्लॉकवाइज चलने की आवश्यकता है कि साइन की जो वैल्यू है वो सबसे ही पहली है, तो वो P/H है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस है। और यदि हम यहां से देखें पहले वाले ट्रायंगल में, क्योंकि B पहले वाले ट्रायंगल में है, तो जो परपेंडिकुलर है वो AC है, और जो हाइपोटेनियस है वो AB है। तो जो साइन B की वैल्यू है वो ये है। उसी प्रकार यदि हम दूसरे वाले ट्रायंगल में बात करें, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में साइन Q के लिए बात करेंगे, साइन Q के लिए, और साइन Q भी क्या होगा, वो भी वही होगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। लेकिन उस वाले ट्रायंगल में परपेंडिकुलर क्या है, PR है, और हाइपोटेनियस क्या है, PQ। तो यहां पर जो साइन Q की वैल्यू होंगी वो ये होंगी। अब यदि इन दोनों से देखा जाए यहां से, तो ये दोनों बराबर हैं। यदि साइन P बराबर है साइन Q के, जो कि दिया हुआ है, तो यहां पर इनकी वैल्यू भी आपस में बराबर होगी। AC/AB बराबर होगी PR/PQ। यहां से हम करते क्या है, यहां से हमें पता है कि इसको थोड़ा सा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और इसको, ये जो AB है इसको इधर ऊपर ले जाते हैं, और जो PR है इसको इधर नीचे लाते हैं।
AC अपॉन PR इजकल टू AB अपॉन PQ। ऐसा क्यों कर रहे हैं? ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि यदि हमें ये दोनों एंगल इक्वल करने हैं तो हमें इन दोनों ट्रायंगलों को सिमिलर दिखाना पड़ेगा। और सिमिलर ट्रायंगल कब होते हैं वो आप 6 चैप्टर की थ्योरम 6.4 को यदि आप देखेंगे तो उसमें यह दिया हुआ है कि यदि किन्हीं दो ट्रायंगलों की साइडों का रेशो इक्वल है तो वो दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। तो हमने यहां देखा कि ये AC जो है ये पहले वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है और ये जो PR है ये दूसरे वाले ट्रायंगल का परपेंडिकुलर है। इन दोनों का जो रेशो है वो इक्वल है पहले वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के और दूसरे वाले ट्रायंगल के हाइपोटेनियस के रेशो के इक्वल है। यदि हम अब तीसरी साइड के रेशो को इक्वल कर दें तो हमारा काम हो जाएगा कि ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अभी हमको ये चीज निकालनी है तो इसलिए हम इसको k के इक्वल मान लेते हैं कि ये k के बराबर है। इसको k के बराबर मान लेते हैं और मानकर इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब करते क्या है कि जो हमने इसमें यूज कर चुके हैं उसको छोड़ते हुए जो हमसे छूट गया है उसे देखते हैं कि वो है क्या। तो जो हमसे छुटा है वो क्या है, देखो हमने इस वाले ट्रायंगल में बात करी थी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात की थी। जब दूसरे वाले ट्रायंगल में बात करी थी तो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस की बात हुई थी। लेकिन बात किसकी नहीं हुई, तो यहां पर भी बेस की बात नहीं हुई और यहां पर भी बेस की बात नहीं हुई। तो हमें अभी बेस नहीं पता है कि इनके बेस का रेशो इक्वल है या नहीं। तो हम करेंगे क्या कि अब ट्रायंगल फर्स्ट से इसका बेस निकालेंगे, ट्रायंगल सेकंड से इसका बेस निकालेंगे और वहां से देखेंगे कि रेशो इक्वल इनके बराबर आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो करेंगे क्या, इन ट्रायंगल ACB में, इन ट्रायंगल ACB में जो कि आपको पता है कि ये C पर क्या है, राइट एंगल है, जो कि हमने लिख रखा है। तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि h स्क्वायर हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस के बेस का स्क्वायर, और ये लिखेंगे बाय PT, पाइथागोरस थ्योरम। ये लिखने के बाद में हमको पता है h की वैल्यू क्या है, तो h की वैल्यू पहले वाले ट्रायंगल में वो AB है तो हम AB का स्क्वायर लिखेंगे इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है, AC है तो हम AC का स्क्वायर लिखेंगे प्लस जो बेस है जो हमें निकालना है वो क्या है, BC है तो BC का स्क्वायर लिखेंगे। हमें निकालना है BC तो BC को यही रहने देंगे इक्वल टू ये AB यही अपनी जगह पर है, लेकिन क्योंकि हमें BC एक तरफ रखना है तो BC को यही रहने दिया, इस AC को इधर लेके जाएंगे तो AC माइनस में जाएगा तो AC का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा, हाइपोटेनस के स्क्वायर में से घट जाएगा। अब हमें BC की वैल्यू निकालनी है तो जो BC की वैल्यू आएगी वो अंडर द रूट में आएगी AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। यहां पर हम इक्वेशन नंबर सेकंड मानेंगे क्योंकि हमने इसका बेस निकाल चुके हैं तो यहां पर हम इसे छोड़ देंगे। अब हम बात क्या करेंगे, अब हम दूसरे वाले ट्रायंगल से बात करेंगे और उसका भी बेस इसी प्रकार निकालेंगे। इन ट्रायंगल PRQ में भी क्या जानते हैं आप जानते हैं कि एंगल जो R है वो राइट एंगल है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहां पर भी सेम कंडीशन होगी, h स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर, और यहां से ये भी किससे होगी, बाय PQ। इसके बाद h की वैल्यू यदि जाने सेकंड ट्रायंगल से तो वो है PQ का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या होगा, PR का स्क्वायर प्लस बेस क्या है, RQ का स्क्वायर, ये होगा। यहां से यदि हम देखें तो यहां के बाद हम यहां बात करते हैं कि जो PQ की वैल्यू है, PQ की वैल्यू हमें नहीं निकालनी है, हमें निकालनी है किसकी वैल्यू, बेस की, और बेस क्या है, RQ है, तो हम यहां पर RQ की वैल्यू निकालते हैं। तो RQ का जो स्क्वायर होगा वो बराबर होगा, इसको इधर ले जाएंगे, PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। RQ का स्क्वायर हटाएंगे और इधर रूट लगाएंगे
तो पी क्यू का स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर। यहां पर इक्वेशन नंबर थर्ड आती है। अब हमें क्योंकि रेशो निकालना है दोनों के बेस का, तो हम क्या करेंगे, हमें निकालेंगे कि दोनों के रेशो क्या है। तो रेशो इक्वेशन फर्स्ट अपॉन इक्वेशन सेकंड करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड और इक्वेशन थर्ड करेंगे। तो इक्वेशन सेकंड क्या है हमारे पास, इक्वेशन सेकंड है BC, इक्वेशन सेकंड है हमारे पास BC अपॉन RQ और इनकी वैल्यू इक्वल में। तो BC की जो वैल्यू है वो है अंडर द रूट AB का स्क्वायर माइनस AC का स्क्वायर। इसी प्रकार जो इक्वेशन नंबर थर्ड है वो हमारी है अंडर द रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। अब हम देखते हैं कि ये तो रेशो इक्वल नहीं आ रहा। ये रेशो इक्वल कब आएगा, यदि ये कट जाए तो ये रेशो इक्वल आ जाएगा। कैसे आएगा, ये तो के बराबर मान रखा है। तो हम करेंगे क्या, फिर से इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे जाएंगे और यहां से ऐसा करेंगे, या तो ये जो ए बी और ए सी हैं, या तो इनको चेंज करेंगे पी क्यू और पी आर में, या फिर इनको चेंज करेंगे पी इसमें ए बी और क्यू ए सी में। तो हम क्या करते हैं, ए बी और ए सी को चेंज करते हैं पी क्यू और पी आर में। तो ए बी और ए सी कैसे कैसे आएंगे, यहां से यहां देखते हैं। तो हमारे पास है क्या, हमारे पास है ए सी अपॉन पी आर इजकल टू ए बी अपॉन पी क्यू इजकल टू के। यहां से यदि हम देखें तो यहां से हम पहले वाले और इस लास्ट वाले के को लेते हैं। तो ए सी अपॉन पी आर इजकल टू के, और AC की वैल्यू यदि यहां से निकालें तो AC की वैल्यू आएगी K P R। AC की वैल्यू ये यहां से आती है। और उसी प्रकार यदि हम, अब ये तो लिया था हमने पहला और ये लास्ट वाला, यदि हम लेते हैं सेकंड और थर्ड AB अपॉन PQ बराबर K, तो यहां से जो AB की वैल्यू आएगी वो आएगी K P Q। तो ये वैल्यू अब हम इस वाली इक्वेशन में जो हमारी यहां पर आई है इसमें पुट कर सकते हैं और इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेंगे। इन दोनों वैल्यू को जब इसमें पुट करेंगे तो पुटिंग करने के बाद में क्या आएगा, BC अपॉन RQ इजकल टू अंडर द रूट AB की जगह पे क्या है, AB की जगह पे है KPQ का स्क्वायर माइनस AC की जगह पे क्या है KPR का स्क्वायर अपॉन में वो सेम टू सेम क्या है PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। BC अपॉन RQ इजकल टू K का स्क्वायर दोनों में से कॉमन, क्योंकि K का स्क्वायर इसमें भी है और इसमें भी है। K का स्क्वायर दोनों में से कॉमन, यहां पर बचेगा PQ का स्क्वायर माइनस, और यहां पे बचेगा PR का स्क्वायर अपॉन में अंडर द रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर BC अपॉन RQ इजकल टू K स्क्वायर में है रूट के अंदर, तो K बाहर आ जाएगा। अंडर द रूट में बचेगा PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर अपॉन अंडर द रूट PQ का स्क्वायर माइनस PR का स्क्वायर। ये दोनों आप देखेंगे तो ये दोनों इक्वल है, ये दोनों कट जाएंगे। तो BC अपॉन RQ जो आया वो K के इक्वल आया, और ये K के इक्वल आया तो K के इक्वल तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी थी। जब K की वैल्यू यह है तो ये तीनों रेशो इक्वल आ जाएंगे, और हम लिख सकते हैं कि AC अपॉन PR इक्वल टू AB अपॉन PQ इक्वल टू K की जो वैल्यू BC अपॉन RQ। ये तीनों साइडों के रेशो, दोनों ट्रायंगलों के तीनों साइडों के रेशो इक्वल हैं, तो हम यहां पर लिख सकते हैं therefore थ्योरम 6.4
triangle ABC similar triangle PQR, then angle B is equal to angle Q. Hence, thank you so much. Like and subscribe, please.